जय हिंद साथियों, आप सभी को एक के भारती चैनल में स्वागत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं पॉलिटी के 30 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ये सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और इस बैठक में अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब दूसरा है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर जो कि तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति दिया गया था। 22 जनवरी को। ये गलत है। तीसरा है BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सही है। 3 और 1 सही, 2 गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 105 में किया गया है, जो कि कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। उसी में है कि संसद के सत्र के दौरान 40 दिन और 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को नागरिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सही बात है। दूसरा कि गिरफ्तारी को छूट का अधिकार आपराधिक मामलों तथा निवारक निरोध पर लागू होता है। ये गलत है। गिरफ्तारी से छूट का अधिकार सिर्फ दीवानी मामलों पर होता है। दीवानी मामलों पर अधिकार होता है, न कि आपराधिक मामलों पर। आगे देखते हैं। संसद को अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार है तथा दूसरों द्वारा प्रकाशन रोकने का अधिकार प्राप्त है। सत्य है। कार्यवाही अपने प्रकाशन का अधिकार मतलब वो जो भी सदन में बोले उसका ये अधिकार है कि हम इसको मीडिया के सामने या पब्लिक में प्रकाशित करें या न करें, इसका अधिकार है। और इसकी चर्चा जो कि हमने पहले बता चुका है अनुच्छेद 105 में की हुई है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाएगी। बात सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर होगी। ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशक्त विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। ये भी सत्य है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये भी सत्य है, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका सिफारिश किया गया था, जिसको मान भी लिया गया था। और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा को न्यायपालिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है। राइट आंसर डी होगा। क्यों नहीं दी जा सकती है? एक मामला आया था एसआर बम्बई विवाद 1994 का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का रोपण न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब इसका न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं। भारत में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होता है, विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं होता। गलत बात है। मेनका गांधी मामला 1978 के बाद उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में सम्यक की प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है। विधि की सम्यक की प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है। देखेंगे, विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया। गलत बात है।
विधि की सम्यक प्रक्रिया जापान से लिया गया है, जापान से लिया गया है। दोनों सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से किया गया नहीं। अनुच्छेद 14 में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, ना कि उन दोनों का। ये गलत है। मेनका गांधीवाद मामला देखते हैं। मेनका गांधी मामलावाद 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आर्टिकल 21 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट केवल न प्रतीकात्मक रूप में माना, बल्कि यह न्यायसंगत रूप में माना कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए और विधि की सम्यक प्रक्रिया भी होनी चाहिए, जैसे कि कहीं घूमने का अधिकार हो। और मतलब आर्टिकल 21 को विस्तारित किया था मेनका गांधीवाद मामला के बाद से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में शामिल समवर्ती सूची का जिक्र आर्टिकल 246 में किया गया है। आर्टिकल 246 में किया गया है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा समवर्ती शिक्षा, वन, मापतौल, पुलिस राज विषय का है तो पुलिस नहीं होगा। 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 20 होगा। अगर इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन सब 1976 के द्वारा विषय को समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़ा गया, जो कि राष्ट्र सूची से हस्तांतरित किया गया था, जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन जीवों व पक्षियों का संरक्षण, दूसरा, और एक है न्याय प्रशासन। ये सबको राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहले ए देख लेते हैं। समक्लोज, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत किए जाते हैं, गलत है। संविधान संशोधक विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत नहीं, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते नहीं। आर्टिकल 368 में यह प्रावधान है कि ऐसे विधेयक जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है उस पे एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति संविधान संशोधन अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये सही है, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर केवल बी, ऑप्शन बी सही है। इसमें यह है कि 24वें संविधान संशोधन में जो कि 1971 में हुआ, इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए संशोधन पर विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत कौन से विवाद आते हैं। भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के विवाद, 1, 2 या अधिक राज्यों का विवाद, अंतर्जातीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ में विवाद। तो आर्टिकल 131 का रहा तो भारत सरकार और ये दोनों 131 के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राज्यीय जल विवाद 262 और वित्त आयोग 280, ये सब आर्टिकल के तहत आते हैं। तो केवल 1 और 2 देखते हैं कौन सा, केवल 1 और 2 सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 के ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। आगे है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह अधिकार उच्च शिक्षा तक विस्तृत किया गया नहीं, ये गलत होगा। तीसरा गलत है
और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया था। तो 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है और एक किधर गया, कथन 1 ये भी सत्य है। तो देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। राज्य विधान परिषद के, तो इससे केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, राज्य का कोई योगदान नहीं होता है, तो गलत है। इसे राज्य विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और उसके बाद संसद साधारण बहुमत से पारित, राज्य को भी विशेष बहुमत से पारित करना होता है, तो ये गलत है। आगे है कि संबंधित राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्तावित करें, तत्पश्चात संसद साधारण बहुमत से कानून बना, ये सत्य है, ऑप्शन बी। आइए आगे भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर विधान परिषद समाप्त कर सकता है, नहीं। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ऑप्शन ए में है नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, 19 और 21, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 14, 20, 21, 25, अनुच्छेद 19, 20 और 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 में भेदभाव को निषेध है, 15 भेदभाव का निषेध। 16 में है अवसर की समानता, 19 में है स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, हर चीज की स्वतंत्रता है। और 29 और 30 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो आज का 10 प्रश्न खत्म हो गया। तो जय हिंद साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए।